सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर काजी अनवर ने कहा है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए स्मगलरों को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो जजेस का इंतखाब करें। मुस्लिम लीग नून और ANP रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि सूबा सरहद के नाम पर इख्तिलाफ जल्द दूर हो जाएगा। और ओबाड़ो में पुलिस की सरपरस्ती में ईरानी मसनूआत, पेट्रोल, डीजल की स्मगलिंग का इंकशाफ। करोड़ों रुपए मालियत की ईरानी मसनूआत और पेट्रोल, डीजल, मनशियात, असलहे की स्मगलिंग किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता एक साल से पुलिस के आला अफसरान और सादिकाबाद के मारूफ ट्रांसपोर्टर्स और स्मगलर करोड़ों रुपए मालियत की ईरानी मसनूआत यौमिया स्मगलिंग कर रहे हैं। इन अशिया में कपड़ा, पेट्रोल, ग्रीस, जाली डीजल, मसरूका गाड़ियों के पार्ट्स, मनशियात और असलहा शामिल है। ये मसनूआत ईरान से कोयटा और कोयटा से बरास्ता कश्मीर, मजीद शाख, सादिकाबाद और रहीम यार खान ले जाई जाती हैं। स्मगलिंग सरेआम मुसाफिर बसों में की जाती है, जिनमें सिर्फ 1 से 2 मुसाफिर सवार होते हैं और दीगर स्मगलिंग के सामान से भरी होती हैं। पुलिस की सरपरस्ती में जारी इस स्मगलिंग के बारे में मजीद जानेंगे। हमने राब्ता किया है DPO घोटकी कैप्टन परवेज चांडियो से। जी चांडियो साहब, बताइएगा, गुज़श्ता 2 बरसों से कोयटा से बरास्ता घोटकी के इलाके मुरीद शाख से ईरानी मसनूआत और मंशियात की स्मगलिंग की जा रही है। इसे क्यों नहीं रोका जा सका अभी तक? अच्छा जी मंजूर साहब, असल में ये मुझे भी अभी मालूम हुआ है, इस किस्म की कोई चीज इंफॉर्मेशन मिली है। मगर जहाँ तक बात है ईरानी स्मगलिंग की, तो घोटकी का ना तो किसी के साथ बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, ना किसी के साथ लगता है। अगर हमारा जो है बॉर्डर लगता है तो साथ कश्मीर है और ऊपर जो है रहीम खान जिला है, और अगर लगता है तो इंडिया के साथ लगता है। तो यहाँ तक जो ये आपकी इंफॉर्मेशन है, जिस किस्म की इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। इस सिलसिले में मैंने SP इन्वेस्टिगेशन को ये भेजा है एज इंक्वायरी अफसर, ये चेक करवा ले कि क्या है, और बाकी अगर कोई ऐसी फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको बताया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें मुलविस एहलकारों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे? जी, अगर कोई साबित हुआ तो करेंगे। मैंने जिस तरह पहले आपको रिक्वेस्ट की कि हमारा बॉर्डर किसी के साथ नहीं लगता, आप ईरानी जहाँ तक बात करते हैं स्मगलिंग चीजों की, तो वो तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से आ रही होंगी, दरमियान में काफी इजला आते हैं। और अगर ये ऊपर मुरीद शाख जिसका आपने नाम लिया, ये मुरीद शाख जो है बिल्कुल 2 किलोमीटर की पट्टी बनती है जो जुरिसडिक्शन आती है घोटकी में। बाकी ये कश्मीर है और ऊपर जो है पंजाब प्रोविंस है, जिला रहीम खान। तो ये 2 किलोमीटर की जो पट्टी है उस पे आप मुझसे पूछ रहे हैं। ज्यादा अगर आप बाकी इजला से पूछ लें तो आपको ज्यादा पता लग जाएगा। जहाँ तक ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये मेरी जो 2 किलोमीटर की पट्टी है, इस पे अगर कोई पुलिस डिप्लॉयड है, अगर ऐसा कोई एहलकार इसमें पाया गया तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया परवेज चांडियो साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। DPO घोटकी परवेज चांडियो का मौक़िफ़ आपने जाना, और उनका कहना था कि अगर उनके इलाके में ऐसी कोई स्मगलिंग हो रही है तो मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरानी मसनूआत की स्मगलिंग पर मजीद बात करने के लिए हमने राबिता किया है SPO ओबाड़ो अनवर शेख से। जी अनवर साहब, इस स्मगलिंग का जिम्मेदार कौन है और इतना बड़ा जुर्म किस तरह छुपा रहा है? नहीं, जिम्मेदार तो बस नहीं कि पुलिस इसमें पहले भी अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो हमने केस दाखिल किए हैं। तो हेलो जी जी, तो पहले भी केस दाखिल हुए हैं, तकरीबन 3 केस की लिस्ट मेरे पास पड़ी है। तो उनके ऊपर केस दाखिल हैं और वो केस जो है वो चालान भी किए हैं। अभी मेरी पोस्टिंग जो है वो रिसेंटली हुई है, तो मैंने डायरेक्शन इशू किए हैं अपने SHOs को। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे और देखेंगे अगर कोई एहलकार मुलविस है इसमें तो उनको भी जो है वो सजा देंगे हम। अनवर शेख साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि पुलिस एहलकार भी स्मगलिंग केस में मुलविस हैं? अगर हैं तो उनके खिलाफ, जैसा कि आपने फरमाया, कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? देखेंगे ना, पहले तो ये पता चलेगा कौन कौन मुलविस हैं, हम इंक्वायरी करेंगे। अगर कोई मुलविस है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उनको सस्पेंड करेंगे और इंक्वायरी जो है वो शुरू करेंगे, और मुलविस पाए गए तो उनके ऊपर भी केस दाखिल होगा। बहुत शुक्रिया आपका अनवर शेख साहब, जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। ईरानी स्मगलिंग के हवाले से तबसरा आपने सुना। ऊल जुलूल